दान वतन अजीज की एक अहम फसल है जो पकाई के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। देखने में ये आ रहा है कि कुछ किसान हजरात फसल की कटाई में जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन महकमा ज़राअत सियालकोट डॉक्टर मकसूद अहमद। तो उनसे जानते हैं कि वो इस सिलसिला में किसानों को क्या हिदायत जारी करते हैं कि फसल की कटाई कौन से मराहिल में जाकर करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी चावल की क्या खसूसियत है और इसको कौन से मरहले में जाके इसकी कटाई करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी चावल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। उसकी एक ख़ास वजह है, वो ये है कि इसमें अरोमा, जिसे हम खुशबू कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। वो दुनिया में किसी भी मुल्क के पास ऐसी वैरायटी नहीं है जिसमें ऐसा अरोमा मौजूद हो। दूसरे नंबर पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सैलाबी सूरत हाल के बावजूद, शदीद बारिशों के बावजूद बम्पर क्रॉप हमारी आ रही है। तो हमारा जो चावल पैदा होता है वो तकरीबन 60% वो सारा एक्सपोर्ट होता है और 40% हमारे पास बचता खाने के लिए। तो इस साल भी हमारी जो टारगेट था डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का, वो 3,68,000 एकड़ पे काश्त करनी थी, लेकिन ये काश्त 4,88,000 एकड़ पे हुई है। मतलब हमारी डिमांड से ज़्यादा हुई है। अब इशू ये आ रहा है कि हमारी जो राइस की क्रॉप है ये पकाई के मराहल में दाखिल हो चुकी है। चूँकि इसका रेट इस साल बहुत बेहतर है और ज़मींदार कोशिश ये कर रहा है कि उसको जल्दी काट के मंडी में लेके आए ताकि ज़्यादा पैसे उसकी रेट ज़्यादा ले सके। लेकिन उसकी वजह से दो नुकसान हो रहे हैं। पहले तो ये है कि जो हमने आखिरी स्प्रे किया है उसका जो PHI है, जिसको हम प्री हार्वेस्ट इंटरवल बोलते हैं, वक्फा कबल अज़ बर्दाश्त, वो पूरा नहीं हुआ अभी। तो जल्दी कटाई करने से जो जहरों की बाकी है वो दाने के अंदर चली जाएंगी। दूसरा नुकसान ये है कि चूँकि जल्दी कटाई करने से उसमें नमी ज़्यादा होगी दाने में। तो कटाई करके जब उसको हम फार्म पे ले जाएंगे या किसी शेलर पे लेके जाएंगे तो उधर जाके जो ढेर लगेगा उसमें नमी की वजह से फंगस डेवलप होगी। वो फंगस आखिर में जाके एफ्लाटॉक्सिन का बायस बनती है। और हमारी जो एक्सपोर्ट राइस की मुतासर होती है ना, सिर्फ इन्हीं दो वजह से होती है कि दाने के अंदर या तो एफ्लाटॉक्सिन के जो है ना वो निकलती हैं, या फिर उसमें पेस्टिसाइड जो हम स्प्रे कर चुके होते हैं उसके रेजिड्यू बाकी होते हैं। तो हम फार्मर को यही बता रहे हैं कि रेट इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा। बम्पर क्रॉप भी है, लेकिन इसको वक्त पे जाके इसकी कटाई करें। अब कटाई फार्मर जाके अपने फील्ड में देख सकता है जाके कि फसल पक के तैयार हो गई है कि नहीं। उसकी आगे 3-4 निशानियां हैं जो मैं बता देता हूँ। कि एक तो फसल का रंग चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया, दाना ग्रीन कलर से वो येलो कलर में बदल जाएगा। दूसरे नंबर पे उसको तोड़ के देखेंगे दांतों के नीचे दबा के, तो अगर तो वो आवाज़ दे तो इसका मतलब वो उसमें नमी ख़त्म हो चुकी है, पक चुका है। अगर वो पिचक जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि वो अभी पक्का नहीं हुआ। तो हम इधर फील्ड में खड़े हैं, मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये फसल अभी कटाई के लिए तैयार है कि नहीं। इससे फार्मर को जाना वो आगाही मिल जाएगी कि फसल को किस स्टेज पे जाके हमने कटाई करनी है। जी, अभी हम फील्ड में ही खड़े हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या फसल ये पक चुकी है या इसको पकने में कितना टाइम लगेगा। जी मेरी दाईं साइड पे आप देख रहे हैं, ये वाला फील्ड जो है ना ये तकरीबन पक चुका है और 8 से 10 दिन के बाद इसकी कटाई जो है ना वो हो जानी है। तो इसमें कुछ दाने अभी हैं जो अभी पकने हैं, बाकी ज़्यादा पक चुकी है। ये हमारे जो बाईं तरफ है इसमें आप देखें तो ये जो है ना फसल अभी इसका रंग सब्ज़ है, तो जो इस पर मिंजर लगी है वो भी अभी सब्ज़ है। तो ये हम चेक कर लेंगे, इस तरह ये है। तो इसमें अभी कुछ दाने ना मिल्किंग स्टेज पे हैं। करीब करके अगर आप देखेंगे तो ये देखें अभी इसमें ना वो मिल्क इसका दूधा निकल रहा है। तो मतलब ये है कि कम से कम इसको भी पकने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे। तो मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने किसान भाइयों से कि जितनी मेहनत हम कर चुके हैं उसको ज़ाया मत करें, फसल को मुकम्मल पकने दें और मुकम्मल पकने के बाद इसकी कटाई करें ताकि हमें इसका अच्छा रेट मिल सके। जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो काश्तकार हैं वो धान की फसल जो है वो पूरी तरह पकने पर ही कटाई करें ताकि आपको उसका अच्छा मुआवजा मिल सके और जो आपके चावल की लज्जत है वो बरकरार रह सके। कैमरामैन ज़ाहिर रशीद के साथ मोहम्मद कदीर यूसुफ, APP सियालकोट।